अगर पैसा इतना इम्पोर्टेंट है तो स्कूल में मनी नाम का सब्जेक्ट क्यों नहीं है? हिस्ट्री पढ़ी हमने जो सैकड़ों साल पुरानी है, हमने फिजिक्स पढ़ी, हमने मैथ पढ़ी, हमने केमिस्ट्री पढ़ी, लेकिन जो चीज हर एक महीना हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, हमने उसके बारे में अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। और वो है पैसा, मनी। मनी का एजुकेशन होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। और इसमें कोई शक नहीं है, हम स्कूल गए, हमने मैथ्स पढ़ा, हमने साइंस पढ़ा, हमने हिस्ट्री पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि अगर तुम्हारे पास जो सैलरी आए उसको किस तरीके से मैनेज करना है। हमने ये नहीं पढ़ा कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इंश्योरेंस कब लेना चाहिए और हमें इन्वेस्टमेंट कब से शुरू कर देना चाहिए। हमने बहुत कुछ सीखा लेकिन पैसे को संभालना नहीं सीखा, और मैं ये आपको दावा से कह सकता हूँ कि अगर आपको पैसे को संभालना नहीं आता तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा पीछे रह जाने वाले हो। और जब पैसे की समझ नहीं होती है तो फाइनेंशियल डिसीजन जो है ना, हम अंदाजे से ले लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, पैसा क्या है? पैसा सिर्फ खर्च करने का चीज नहीं है, पैसा डिसीजन लेने की ताकत है। किस स्कूल में पढ़ना है आपको, कौन सा इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना है आपको, आपको इमरजेंसी फंड में क्या क्या चीज मैनेज करता है, ये सारा डिसीजन आपका पैसा लेता है, आप नहीं लेते। रिटायरमेंट के बाद कैसे जीना है आपको, देखिए पैसा कोई गोल नहीं है, लेकिन हर एक गोल तक पहुंचने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। बहुत लोग पैसे को विलन मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पैसा कभी भी गलत नहीं होता, आपके फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं ना, वो गलत होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई नौकरी करने वाला आदमी, वो ज्यादा पैसे रखा हुआ है अगर कोई बिजनेस करने वाले से, बिजनेस करने वाला के पास पैसा का ट्रांजैक्शन आगे पीछे ज्यादा हो रहा है, ज्यादा पैसे आ रहे हैं घर में, लेकिन फिर भी उसके पास सेविंग कम है। देखिए फाइनेंशियल एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप म्यूचुअल फंड कर लो या फिर स्टॉक मार्केट कर लो या फिर कोई एलआईसी पॉलिसी ले लो। इसका मतलब ये नहीं होता है, आप पैसे को किस तरीके से देखना शुरू कर दिए हो, ये आपका फर्स्ट डिसीजन होता है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन में। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन होता किस तरीके से है। सोचो कोई कार है जिसे आप चला रहे हो, उसमें फ्यूल टैंक में फ्यूल पूरा है, उसमें टंकी फुल है, मतलब ये समझ लो। आपको डेस्टिनेशन भी पता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता है कि मैं किस तरीके से जाऊंगा। तो वो कार या फिर आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो उसी सेम फ्यूल में? नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल पैसे भी उसी तरीके से आपके लिए फ्यूल का काम करता है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता कि इसे किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज करना है, तो आप कभी भी उस डायरेक्शन में या फिर उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। इसी डायरेक्शन का नाम होता है फाइनेंशियल एजुकेशन। बिल्कुल उसी तरीके से पैसे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो इसे और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी फर्स्ट सैलरी आई, आपके पास पैसे आए, ठीक। आपने फर्स्ट सैलरी से क्या सोचा कि मैं खुद को ट्रीट दे देता हूँ, तो आपने खुद को ट्रीट दे दिया, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, थोड़ी सी कुछ कर ली, और आपके मंथ एंड में जो है वो आपके पास पैसे नहीं बचे, और मंथ एंड में क्या हुआ, आपका फोन खराब हो गया या फिर एक घर में इमरजेंसी आ गई, तो आपके पास पैसे नहीं है। तो आपके पास ऐसा थोड़ी था कि पैसा है ही नहीं, पैसा था लेकिन आपने पैसे को संभाला नहीं सही से। तो तुम्हारे मन में आएगा, काश मुझे पहले कोई बोला रहता कि पैसे को किस तरीके से संभाला जाता है, किस तरीके से वो इमरजेंसी फंड में आता है। यही एजुकेशन को हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन कहते हैं, यही सीखने के लिए तुम इस चैनल पे आए हो। तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम तो कभी पैसा हो ही नहीं, बस प्रॉब्लम ये हो कि आप पैसे को समझ ही नहीं पा रहे हो, और जिस चीज को आप समझ ही नहीं पा रहे हो उससे आप बेटर डिसीजन किस तरीके से लोगे। इसीलिए हमेशा याद रखना, आपका पहला इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपके खुद पे होता है, कि मैं किस तरीके से कुछ भी करूंगा। इसीलिए सबसे पहले आप खुद पे इन्वेस्ट करो, अच्छी वीडियो देखो या फिर अच्छी बुक पढ़ो या फिर बेटर डिसीजन लेने वाली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो आप बस तुक्का लगाते रह जाओगे। अगर पैसे की इम्पोर्टेंट या फिर पैसे का नॉलेज इतना जरूरी है, तो ऐसा क्यों होता है कि दो लोग हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी एक ही आती है, लेकिन हर एक साल कोई उसी सैलरी से अमीर हो रहा है और कोई एक साल, हर एक सेकंड उसको लगता है कि मेरे पास पैसे कम है, वो टेंशन में रहता है। इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि फर्क पैसे का नहीं था, फर्क था बेटर डिसीजन का, बेटर फैसलों का।